सभी भक्तों को राधे राधे। नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी को जय माता दी। और यहाँ पर मैंने राधा रानी और छोटे वाले कान्हा को स्नान करा दिया है। अब मैं बड़े वाले कान्हा को मैं स्नान करा रहा हूँ। और स्नान कराने के बाद मैं उनको फिर तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आज यहाँ मैं बड़े वाले लाला का शरीर पहुँच रहा हूँ। क्योंकि उनको नहला के मैं फिर उनको शरीर उनका पहुँचना, क्योंकि कपड़ा उनको पहनाना है कि गीला ना हो जाए ताकि। और यहाँ पर मैंने उनको कपड़ा पहना दिया है और यहाँ पर मैंने उनको बैठा दिया है, विराजमान कर दिया है। और अब इसके बाद मैं राधा रानी और बड़े वाले कान्हा को मैं जैसे कि उनके हाथ से राधा रानी के बालों में फूल लगवाता हूँ, फिर राधा रानी के हाथों से मैं लाला को फूल, फिर लाला को, यही इनका प्यार है। और यही यहाँ मैंने अपने माता रानी की चौकी पूरी रेडी कर दी है, तैयार कर दी है। पुराने कुछ फूल उठा लिए और नए फूल मैंने उनको अर्पित कर दिए, माला भी अर्पित कर दी है। और यहाँ मिसेस उनकी पूरी तैयारी कर चुकी हैं चौकी की। और अब आरती की हमारी तैयारी है, तो आरती हम करने जा रहे हैं मिसेस और हम लोग। आज माता के सातवें स्वरूप की पूजा होती है कालरात्रि के नाम से। और माता को आज उनका मनपसंद भोग भी हम चढ़ाएंगे। उनको मनपसंद भोग उनका गुड़ है और हम लोग आरती कर रहे हैं माता की। जय माता। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का बड़ा विधान है। इस दिन सारे कहते हैं ना कि समस्त ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियाँ के द्वार खुलते हैं। तो जो भी लोग आज के दिन सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं माता से, तो आज की रात्रि में ही उनकी पूजा होती है। और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं जो लोग होते हैं, साधु संत और जो भी होते हैं, सभी लोग दिन ही सिद्धियां प्राप्त करते हैं माता से, सारी शक्तियां लेते हैं अपने। यहाँ पर हम लोगों ने आग प्रज्वलित करी है, तो आग में पहले हम लोग भोग देने से पहले माँ को पहले होम लगाते हैं घी का। और जो भी जितना दिन चल रहा होता है उतने दिन के हिसाब से उनको हम होम लगाएंगे और फिर उनको होम के आग को फिर हम प्रज्वलित करेंगे और फिर आग में ही हम उनको भोग देंगे। जैसे कि लौंग बसाता हो गया है, पान हो गया है, और उनका जो भी भोग आज पसंद का है, गुड़ है, तो मिसेस गुड़ का भोग लगाएंगी आज। तो ये हमारी मॉर्निंग की पूजा है। बाकी नाइट में कहते हैं कि नवरात्रि में तो रात्रि की पूजा ज़्यादा महत्व होती है, लेकिन सुबह की भी होती है। तो हम लोग नाइट की अभी नाइट में पूजा करेंगे हम फिर। लेकिन अभी जो है दिन की, तो इसी दिन की मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। और कहते हैं कि माँ की आराधना और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो माँ से हर चीज़ मांगते हैं, अपने सुख समृद्धि और अपने घर की सुख शांति के लिए ही ये सब यही पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली होती हैं, जिससे अधिक साधक भययुक्त हो जाता है। यानी कि जो भी हमारे मन में भाव भाव भय चलता रहता है कि दुख तकलीफ या जो भी है परेशानी है, तो ये इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना और पूजा करते हैं तो उनको ज़रूर माँ उनकी सहायता करती हैं और दुखों से दूर निकालती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने माँ मिसेस ने यहाँ पर भोग उनको दे दिया है आग में। और सबको फिर हम लोग बहुत धीरे धीरे करके सबको भोग लगा रहे हैं। और वैसे तो माता के 9 दिन होते हैं, तो 9 दिन में ही उनकी अच्छे से आराधना करना चाहिए। और जो भी भक्त अगर जैसे भाई होता है कि 9 दिन नहीं कर पाते हैं, तो माँ का एक दिन चुन लेना चाहिए कोई भी। तो उसी दिन उनकी माँ की संपूर्ण उनकी जो भी उनकी फल फूल माला जो भी आपसे हो सकता है श्रद्धा भाव से उनकी करना। और जो भी उनको भोग लगाना है उनका मनपसंद का भोग लगाएं। और उनसे क्षमा याचना करें कि माँ आपको मैंने 9 दिन नहीं तो आपको एक दिन ही मैंने आपकी पूजा करी है, तो माँ उसके लिए क्षमा याचना करें। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, यानी कि दूध बिस्किट लाला का और राधा रानी लाडो का और छोटे वाले कान्हा का। तो दूध है, बिस्किट है और नमकीन है। तो इनको नाश्ते में मैं यही इनको पूजा के बाद इनको खिला रहा हूँ बारी बारी से। इनको राधा रानी को, फिर मैं लाला को, फिर इनको मैं दूध पिलाऊंगा।
तो यहाँ पर हमने दूध पिला दिया है राधा रानी को और छोटे वाले कान्हा को। और मैं अब बड़े वाले कान्हा को मैं दूध पिलाऊंगा राधा रानी से छुपा के, क्योंकि ताकि राधा रानी पहले जूठा कर ले अपना, फिर हम अपने लाला को दूध पिलाता हूँ। मैं डेली दिन ऐसे ही करता हूँ, पहले राधा रानी को लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं लाला को लगाता हूँ। और एक बात और लाला की है कि लाला जब से बब्बा आए थे, गणपति बब्बा, तो बब्बा को मैंने ब्रेकफास्ट कराया और लंच कराया। तो लाला की पहले आदत हो गई कि पहले बब्बा को खिलाओ फिर मुझे खिलाना। तो पहले मैं बब्बा को, जब से मैं दूध बिस्किट जो भी कान्हा को खिलाता हूँ मॉर्निंग में, वो पहले मैं बब्बा को लगाता हूँ, फिर उनको खिलाता हूँ। और अब इसके बाद मैं इनको जल आचमन करा रहा हूँ, राधा रानी को मैं जल पिलाऊंगा बारी बारी से, फिर मैं बड़े वाले कान्हा को भी जल दूंगा। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी।